निर्गमन की किताब 17 अध्याय और 1 से लेकर के हम 7वीं आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। उसे आप ध्यान से सुन लें। बाइबल कहता है, फिर इज़राइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली। सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से, जो मूसा था उनका एक चरवाहा था, उनका अगुआ था, एक तरीके से मेंटर था, और उससे वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। आगे पढ़िए 3 में। तो फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगती है और तब वे यह कहकर मूसा के ऊपर वो बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं परमेश्वर, ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार हैं। तब वहाँ बाइबल कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा कि इज़राइल के वृद्ध लोगों से कुछ को अपने साथ ले और जिस लाठी से तू नदी पर मारा था उससे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। ओके, फिर आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा ने आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना और तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा और इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। ओके, फिर आगे लिखा है कि फिर लिखा है कि मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है कि नहीं। हालेलुया। तो हम यहाँ देख पाते हैं प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों को प्यास से मरने नहीं देता। पर वहाँ एक बात देखते हैं कि वहाँ पानी नहीं था। लोगों को जब प्यास लगती है तब वहाँ पर कि लिखा है कि कहकर बुड़बुड़ाने लगे कि हमें इन सब पशुओं और सारे लोगों को तू मारने के लिए जंगल में क्यों लेके आया। देखिए, तुरंत ही इंसान उन सब बातों को भूल जाता है जो परमेश्वर ने उनके साथ किया रहता है। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है मनुष्य के भीतर। एहसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर के किए गए कामों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब परमेश्वर 450 साल तक गुलामी की दशा में मिस्र के कंट्रोल में रहे परमेश्वर के लोग और उन्हें खुदावन ने अपने एक दास मूसा को भेज करके 450 साल के बाद उन्हें छुड़ा लेता है उस मारपीट से, उस गुनाह से, पाप से और गुलामी की दशा से। जब लोग आज़ाद होकर के बाहर निकलते हैं तब भी उनकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं देखा जाता। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मूसा के ऊपर आज भी गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं वहीं ठीक था जहां पहले था। तो प्रिय भाई बहनों, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के द्वारा बड़े कामों को, चिन्हों चमत्कारों को देखते हैं, अपने जीवन में भलाई के कामों को देखते हैं, अपने जीवन में बढ़ोतरी को, आशीषों को प्राप्त करते हुए देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी कहीं भी मार्ग में अगर उन्हें प्यास और भूख समय पर नहीं मिटती है तो वो तुरंत बुड़बुड़ाने लगते हैं। और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है। कहीं परमेश्वर आपको देख रहा होता है, वो आपको परख रहा होता है, वो आपको चेक करता है कि तू मेरे लिए अब क्या कर सकता है। मैं इतना जानता हूँ कि वह एक पिता के सम्मान है। वह इंसानों को भूखा और प्यासा, अपने बेटे बेटियों को मरने नहीं देता है, लेकिन वो आपको चेक करता है कि आपके विचार क्या हो सकते हैं, आप किस रीति से मेरे चुने हुए दास से व्यवहार करते हैं, या खुद आप कैसे आत्मिक जीवन को संभल कर चलने का प्रयास करते हैं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर रपीदीम में जब डेरे डालते हैं तो बाइबल का वचन कहता है कि सभी को प्यास लगती है। वहाँ पानी नहीं मिल रहा था।
तब वहाँ पर लोगों ने बुड़बुड़ाना शुरू किया, गुस्सा होना शुरू किया, मूसा तू हमें कहाँ लेके आ गया कि हमारी प्यास भी नहीं बुझ रही है, हम सभी लोग प्यास के मारे मर जाएंगे, क्या तब तू पानी की व्यवस्था करेगा। बहुत सारे ऐसी क्रोध की बातें और गुस्से की बातें वहाँ पर मूसा से किया जाता है। तब मूसा परमेश्वर के सामने जाता है और कहता है, परमेश्वर क्या लोग मुझे पत्थरवाह करेंगे, मुझ पर लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। वो दुहाई देता है। लिखा है कि मूसा ने दुहाई दिया और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना। और फिर वो एक लाठी जो लिए रहता था, तो लाठी को कहता है परमेश्वर जाना और उस चट्टान पर मारना और वह चट्टान से पानी आ जाएगा, निकल पड़ेगा। तब मूसा जाता है और चट्टान पर मारता है और उस चट्टान से पानी जो निकलता है वह हमारी प्यास को बुझा देता है। तो वहाँ सारे लोगों ने पानी को पिया। लिखा है कि तू उस चट्टान पर मारना तब उसमें से पानी निकलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तो प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ चट्टान है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, वहाँ पानी नहीं, वहाँ चट्टान है, सूखी भूमि है, कहीं भी पानी की कोई गुंजाइश नहीं है। माहौल बिल्कुल विपरीत है और लोग प्यास है, ऊपर से धूप है, गर्मी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं, वहाँ चट्टान है चारों तरफ, पहाड़ हैं चारों तरफ। लेकिन जब परमेश्वर के दास मूसा ने दुहाई देते हैं कि हे परमेश्वर इनकी प्यास बुझा, क्योंकि ये गुस्सा हो रहे हैं तुझ पर और तेरे दास के ऊपर, ये गुस्सा हो रहा है, ये विपरीत बात बोल रहे, ये नकारात्मक बात बोल रहे हैं, प्रभु इन्हें दे, इन्हें दे। तब वो जाता है मूसा और परमेश्वर के कहे अनुसार वह चट्टान पर लाठी मारता है और चट्टान पर जैसे ही उस लाठी को मारता है, चट्टान से धारा की नाई पानी बह निकलता है और सारे लोग पीकर तृप्त होते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर उन्हें चट्टान से पानी इसलिए दे दिया कि वो बुड़बुड़ा रहे थे। ध्यान से सुनना है, परमेश्वर पानी इसलिए देता है कि वो अपने दास से प्यार करता है, वो अपने दास को जो उसने चुना है वह उसका आदर करता है परमेश्वर। और जब उसका दास अर्थात मूसा प्रार्थना करता है, दुहाई देता है, तब वो चट्टान से पानी देता है। पहला ये है कि मूसा से परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो उसकी दुहाई सुनता है और उन्हें पानी मिलता है। दूसरा ये है कि वहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय चट्टान के, तो परमेश्वर चट्टान से भी धाराएं हमारे लिए देता है। ये परमेश्वर का दूसरा अर्थ है। तो प्रिय भाई बहनों, हम कहीं भी अपने जीवन में अपने मार्ग में होते हैं, लेकिन हमें ये अपने जीवन में ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के किए गए महान कार्यों को, उसके छुटकारे को, उसके आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में सदैव ख्याल रखें, उसका भय रखें। देखिए, प्रभु हमें हर वो चीज़ें देना चाहते हैं जो हमारे जीवन के लिए चाहिए, पर परमेश्वर ये नहीं चाहते कि कुछ समय यदि वो चीज़ें हमारे पास नहीं आती हैं, यदि हमारे कामों का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम उस पर गुस्सा करें, हम उस पर कुड़कुड़ाएं या हम उन्हें विपरीत बातें बोलें। ये हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने सीधा रखना चाहिए। सीधा रखेंगे तो बाइबल भजन 112 वचन 4 में लिखा है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। अगर हम सीधे रखें अपने आप को, टेढ़े नहीं बनाएं, तो हम प्रकाश को देखेंगे। देखिए, अगर इजरायली टेढ़े हो जाते हैं तो परमेश्वर उन्हें पानी तो देता है, लेकिन वहाँ पर आगे चल के उनके लिए क्रोध भी करता है। और जब आप कुड़कुड़ाओगे, आप अपनी आत्मिकता को ख़त्म करोगे। जब आप कुड़कुड़ाओगे, परमेश्वर पर संदेह करोगे, उसके काम करने पर आप संदेह करोगे, तब आपकी आत्मिकता का जो वज़न है, जो बल है, जो ताकत है, वो घटती है और आप संसार में हल्के गिने जाते हैं। आप एक संसार के हाथों में दिखते हुए, आप एक संसार के कंट्रोल में दिखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से आत्मिक ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ जीने के लिए हमें अपने आप को एक अच्छे मन की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है कि मांग जो कुछ तू मांगता है मैं तेरे लिए दूंगा, सब कुछ मैं तेरे लिए दूंगा। लेकिन हम उसके संग संग जब चलते हैं तो हम एक अनदेखी शक्ति पर भरोसा रखते हैं, एक ना दिखने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो हमारे लिए दिखता है, हमारे लिए प्रकट होता है। हम एक विश्वास की ज़िंदगी जीते हैं।
अगर ये कुड़कुड़ाते हैं, इन्हें चट्टान से पानी निकाल कर परमेश्वर ये दिखाता है कि देख, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं चट्टान से भी पानी दे सकता हूँ। और आज वो देता है। आज आपकी ज़िंदगी में या आत्मिक जीवन जीने में बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, बहुत सारी निंदाएं आती हैं आपके सामने, लेकिन उसका सामना करने के लिए आपको केवल उसके वचन पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने शायद एक चट्टान है, जहाँ की चट्टान से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमें इस चट्टान से मिलेगा क्या। चट्टान से कुछ भी उगता नहीं है, हमें क्या मिल सकता है। शायद बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि वाकई चट्टान से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अच्छी भूमि से हमें फसल मिलती है, अच्छी भूमि से एक अच्छी उपज मिलती है, लेकिन चट्टान से हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब परमेश्वर के दास मूसा दुहाई देता है, तब चट्टान से पानी निकलता है। चट्टान से, वो चट्टान जो निर्जीव कही जा सकती है, लेकिन वही चट्टान को परमेश्वर जीवित बना देता है, जीवित बना देता है। वह चट्टान पानी देती है, वो जीवित हो जाती है जहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता है। तो आज आपकी ज़िंदगी में भी, हर एक विश्वास करने वालों की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब वो आगे बढ़ता है तो शायद लगता है कि सब कुछ सूखा है, चट्टान सरीखे है, शायद हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, शायद हमें इस जगह से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर इस वचन से आपको यह सिखाता है कि वो चट्टान से आपको एक बेहतरीन उपज दे सकता है। हम मांग तो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा को हम जोड़ नहीं रहे हैं। हम वहाँ पर अपनी मर्ज़ी को प्रबल कर रहे हैं। शायद परमेश्वर उसे सही समय पर आपके लिए देगा, उचित समय पर आपके लिए वो काम पूरा करेगा, लेकिन अभी हम वो चीज़ें कह करके और अपनी इच्छा की प्रबलता दिखा करके हम परमेश्वर के सामने अपने स्तर को नीचा गिरा लेते हैं। जैसे कि मूसा परमेश्वर के दास हैं, अब वहाँ पर पानी की ज़रूरत है, ये बात सही है, लेकिन कुड़कुड़ाना ये गलत है। परमेश्वर के वचन पर संदेह करके बात करना ये गलत है कि परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए वो नहीं कर रहा है, मेरे लिए ये नहीं कर सकता, मेरे लिए वो नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकते हैं, वे ऋतुओं को बदल देते हैं, मौसम को बदल देते हैं, और वो आसमान से बर्फ़बारी करते हैं, हमें जल देते हैं, और सब कुछ वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी समस्या उनकी प्यास बुझाना, उनका प्यास पानी पीना। हाँ, उनके लिए मांगना ठीक है, लेकिन लिखा है कि वो कुड़कुड़ाने लगे, वे परमेश्वर के दास को अपशब्द कहने लगे, उन्हें बुरा भला कहने लगे, उसके साथ साथ परमेश्वर को भी। तो हम जानते हैं कि ये आपका जो ये मनुष्य के अंदर जो एक ऐसा गुण है, वह आपके आत्मिकता को और आपके परमेश्वर से आपको दूर लेके जाएगा, और वहाँ पर शैतान की हुकूमत, बुरी चीज़ें की हुकूमत आपकी ज़िंदगी में काम करने लगेगी। देखिए कि जब रपीदीम में उन्होंने डेरे डाल लिए तो उन्हें पानी की ज़रूरत है, ये बात सच है। परमेश्वर पानी देता भी है, पीने के लिए वो पानी देता है, हर समय खाने के लिए भोजन दिया। 40 साल उसने मन्ने दिए। अपने वाचा के देश में पहुंचने से पहले ही परमेश्वर ने, जब वो खुद से खेती करने लगे, खुद से अन्न उपजाने लगे, तब जाकर के मन्ना जो स्वर्ग से गिरता था वो बंद हुआ। तो जब परमेश्वर इतनी चिंता कर सकता है, तो क्या वो आपको बगैर पानी के मार देना चाहता है? नहीं। परमेश्वर की दया और उसकी कृपा अद्भुत है। वो अपने बच्चों से और अपने बेटे बेटियों से, जिन्हें उसने अपने हाथों से बनाया, वह उनसे प्रेम करता है। वह उन्हें नाश नहीं करना चाहता, वह उन्हें धोखे में नहीं गिराना चाहता, वह उन्हें पाप की परिस्थिति में नहीं रखना चाहता, वह उनके जीवन को आशीषों में लेके चलना चाहता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।